नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम भीलों के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। पहले हम क्षेत्रीय लोक नृत्य देख चुके और हम भीलों के लोक नृत्य देख रहे थे, यानी जनजातीय नृत्य। उनमें हम 1-2 नृत्य पढ़ चुके थे। आज हम शेष बचे हुए नृत्यों की चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए भी मैं अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और भी बेहतर काम कर सकूँ। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। गैर नृत्य, ये गैर नृत्य पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? आपके पुरुष। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कैसे करते हैं आपके, यानी नर्तक छड़ को हाथ में लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते, यानी 2 छड़ लेते हैं। जैसे मैं एक छड़ ले रखी हूँ, दूसरा आदमी एक छड़ लेगा, तो एक दूसरे के से छड़ों से टकराते हुए ये युद्ध नृत्य किया जाता है। अब खांडा क्या है इसमें? प्रयुक्त छड़। जो व्यक्ति हाथों में छड़ लेकर आपस में टकराते हैं एक दूसरे को, उसे खांडा बोलते हैं। गेरिए नृतकों, जो व्यक्ति नृत्य करते हैं उनको गेरिए बोलते हैं। फाग प्रत्युत्तर गीत, यानी गैर नृत्य करते समय पुरुष तो नृत्य करते हैं और महिलाएं फाग गीत गाती हैं। जैसे हमारे भी गाँव में फाग, जैसे फाल्गुन महीने में महिलाएं देवताओं के गीत गाती हैं, उन्हें फाग बोलते हैं। और ये प्रसिद्ध कहाँ का है? ये कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ? मेवाड़ में किया जाता है। और इसके वाद्य हैं वो आपके वाद्य यंत्र, ढोल, थाली, मांदल, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? यानी होली पर। होली के आसपास ही महिलाएं वो यानी फाल्गुन महीने में फाग गीत गाती है और फाग करती है। और आकर्षण, ये प्रसिद्ध तो कनाड़ा बाड़मेर का है और आकर्षण सोनाड़ा खेतलाजी पाली का है। ये 2 प्रकार का होता है, एक वड़ा डाका और बेवड़ा डाका। अब आपका गवरी या राई नृत्य, ये आपका लोक नाट्य की श्रेणी में भी आता है। अब ये कहाँ किया जाता है? ये आपके उदयपुर में किया जाता है। कब किया जाता है? राखी के दूसरे दिन से 40 दिन तक। संबंध, इसमें शिव और भस्मासुर की कथा का वाचन किया जाता है, यानी शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है ये गवरी या राई। गवरी की गई या गम्मत किसे कहते हैं? यानी मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ना। जो मुख्य प्रसंग होता है ना, उसको अन्य प्रसंगों के साथ जोड़कर बताना, उसे गवरी की गाय या गम्मत कहते हैं। अब आपके गरासिया जनजाति के नृत्य, इसकी एक ट्रिक है। मोज मांगू वालुकू राग देही, मोयानी मोरिया, जयानी जमारा, मायानी मांदल, गोयानी गोर, वायानी वालर, लुयानी लूर, कुयानी कूद, रायानी रायण, गयानी गरबा। ये सभी नृत्य आपके गरासिया जनजाति के हैं। पिछली स्लाइड पे मैंने भीलों के लोक नृत्य बताए थे और ये आपके गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। अब मोरिया नृत्य पुरुष करते हैं और ये विवाह पर किया जाता है, यानी गणपति स्थापना के समय जब गजानन जी को बिठाते हैं तब ये गीत गाया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि गणपति स्थापना के समय ये गीत गाया जाता है। जवारा, यानी इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। कब करते हैं? ये होली पर करते हैं, यानी जब होली पूजने जाती है महिलाएं और पुरुष, तो
वो आपके भड़कूले, जिनको भड़कूले बोलते हैं ना गोबर के, वो लेके जाती है महिलाएं, और जौ लेके जाती हैं। जब जौ को एक डंडे की भांद की महिलाएं या पुरुष लेके जाते हैं, और उसको जैसे ही होली का दहन होता है और उसमें वो जलाते हैं, जो सेकते हैं और चक्कर काटते हैं, जो सेकते हुए चक्कर काटते हैं, उसको ही जवारा नृत्य बोलते हैं। आई बात समझ में? आप लोकल तो सब जानते हो। फिर आपका मांदल नृत्य, इस नृत्य को आपकी महिलाएं करती है। कब करती है? विवाह पर करती है। ये कैसा है? व्रताकार, यानी मतलब कि ये गोल व्रत बनाकर, जैसे व्रत होता है ना आपका, ऐसा व्रत है, ऐसा व्रत है ना, व्रत ऐसा ही होता है ना। तो महिलाएं ऐसे व्रत बनाकर इस नृत्य को करती है। और ये गरबा नृत्य के समान है, जैसे गुजरात का गरबा नृत्य है ना, उस नृत्य के समान है, सेम वैसा ही है, गरबा नृत्य के समान। और वाद्य इसमें मांदल, जब नृत्य का नाम भी मांदल है तो वाद्य भी मांदल। फिर आपका गौर, गौर गण गौर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये गणगौर पर होता है। किसकी याद में किया जाता है? शिव और पार्वती, यानी जब गणगौर की पूजन होती है तो शिव पार्वती जी को ही स्मरण किया जाता है, तो इनकी याद में ही किया जाएगा। कौन करते हैं? आपकी स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। कैसा है? अनुष्ठानिक। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।